फ्रेंड्स नमस्कार। आप सभी साथियों को आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर फलाह हरी आयुर्वेदिक औषधि केंद्र एवं वाटर इलेक्ट्रोथेरेपी सेंटर में स्वागत करते हैं। फ्रेंड्स वेलकम करते हैं। फ्रेंड्स आज का जो टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज हम बात करेंगे एक ब्रेन डिसीज के ऊपर साथियों, जो कि बहुत ही खतरनाक होती है। एक इमरजेंसी डिसीज के रूप में आज ये उभर के आई है साथियों। ये डिसीज जो है काफ़ी क्रिटिकल हो जाती है। अगर इसको तत्काल इसका ट्रीटमेंट ना किया जाए तो इंसान पैरालिसिस भी हो सकता है, लाइफ टाइम के लिए स्थायी पैरालिसिस, और उसकी मृत्यु भी हो सकती है। इस डिसीज का नाम है एपोप्लेक्सी। एपोप्लेक्सी भी इसको अपन कहते हैं साथियों। ये डिसीज ऐसी डिसीज है साथियों जो कि हमारी जो आर्टरीज होती है ब्रेन तक ऑक्सीजन और ब्लड का सप्लाई करती है, न्यूट्रिएंट्स का सप्लाई करती है। वो आर्टरीज रैप्चर्ड होने की वजह से, टूट जाने की वजह से, या कि क्लॉटिंग हो जाने की वजह से ऑक्सीजन और ब्लड प्रॉपर नहीं पहुंच पाता, जिससे कि पेशेंट को सबसे पहले तो एपिलेप्सी के लक्षण आएंगे, यानी मिर्गी, चक्कर आएगा, शरीर में कंपन हो जाएगा, और फिर ओवर जब ब्लीडिंग हो जाएगी ब्रेन में, यानी कि एक प्रकार का इसको ब्रेन स्ट्रोक या ब्रेन हेमरेज भी आप कह सकते हैं साथियों। तो फिर ब्रेन जो पेशेंट होगा वो अनकॉन्शियस हो जाएगा, हमेशा के लिए अनकॉन्शियस हो जाएगा, और उसको स्थायी पैरालिसिस भी हो सकती है, और लास्ट में अगर सही समय में ट्रीट नहीं किया गया तो पेशेंट की मृत्यु भी हो सकती है। ये है साथियों एपिलेप्सी। अब आइए हम इसके कारण के ऊपर बात करते हैं कि किस कारण से होता है, और बेस्ट ट्रीटमेंट के ऊपर। इसका जो कारण है साथियों, प्रॉपर एक्सरसाइज ना करना। अब साथियों आप समझ सकते हैं कि अगर प्रॉपर एक्सरसाइज ना करने से शरीर में प्रॉपर ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं हो पाती, ब्लड का सप्लाई नहीं हो पाता, शरीर से जो अनवांटेड टॉक्सिन से ना निकलने की वजह से कई बार आर्टरीज में क्लॉटिंग हो जाती है, या रैप्चर्ड, कई बार इंजुरी की वजह से भी रैप्चर्ड हो जाती है साथियों। तो इसका जो कारण रहा है साथियों, लग्जीरियस लाइफ। बहुत सारे लोग ऐसे लाइफ जीते हैं जो पसीना बिल्कुल नहीं निकालते, सूर्य का प्रकाश तक उनके शरीर में नहीं पड़ता, और वो खाने के लिए बहुत कुछ खाते रहते हैं, दिन भर खाते रहते हैं, लेकिन वो चीज़ खाते हैं जो गॉड ने नहीं बनाया, जो फैक्ट्रियों ने बनाई है, जो इंसान ने खुद बनाया है। यानी कि फास्ट फूड खाएंगे, नॉन वेज खाएंगे, ओवर एल्कोहलिज्म लेंगे, उसके साथ साथ साथियों वो पैक्ड फूड, रिफाइंड फूड, एनिमल फूड, मिल्क, डेयरी प्रोडक्ट, ये सभी चीज़ों को ओवर लेते रहते हैं, जबकि उनको प्रॉपर नेचुरल डाइट लेनी चाहिए, फ्रूट्स लेने चाहिए, कच्ची सलाद को खाना चाहिए, यानी कि प्रकृति की बनाई चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए साथियों। आगे हम बात करेंगे साथियों, कई केसेस में कोई पुरानी इंजरी भी हो सकती है, या कि कई केसेस में साथियों एंजाइटी भी हो सकती है, या कई केसेस में इसको देखने को मिलता है कि बहुत ज़्यादा लोगों को डिप्रेशन के बाद भी ये सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, और खान पान तो उनका सबसे बड़ा कारण रहा भी है। बहुत लंबे समय तक उनको ईसोगेस्ट्रो जो फंक्शन होता है, या गैस एसिड का रिफ्लेक्शंस होता है, वो भी अगर लंबे समय तक रहा है साथियों, तो उसमें भी आपको ये सिम्टम्स कई बार देखने को मिलते हैं। तो इसके कई कारण हो सकते हैं साथियों। अब इसके बचाव के लिए अपन बात करते हैं कि प्रॉपर नेचुरल डाइट होना चाहिए। सुबह के नाश्ते में सिर्फ और सिर्फ कच्ची चीज़ें, यानी कि फल आपको लेनी है साथियों, और सुबह खाली पेट पानी भी पीना है। नेचुरल एक्सरसाइज करना है आपको, जिसमें से कि सनसाइन, यानी कि सूर्य की उपस्थिति में आपको एक्सरसाइज करना है, यानी कि ओपन एयर में करना है साथियों। इसके साथ आपको जो डाइट लेते हैं उसमें से तली भुनी हुई फैटी युक्त चीज़ें, स्पाइसी चीज़ों को ना लें, पहले कच्ची सलाद लें और शुद्ध वेज भोजन को इस्तेमाल करना शुरू करें। उसमें आपको बहुत तेज़ी के साथ आराम होना शुरू हो जाएगा। ये अगर शुरुआती लक्षण आपको दिखे तब से, लेकिन होने के बाद फिर आपको ट्रीटमेंट के साथ साथ इस डाइट प्लान को फॉलो करना पड़ेगा। एक डाइट प्लान है साथियों, जिसको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे, आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या क्या खाना है साथियों। अगर किसी को अगर ये हो गया हो तो उसको तत्काल इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की जो रेमेडी आती है S1 यानी स्क्रोफलोसोल, S1 को उनको तत्काल देना शुरू करें, अल्टरनेटिव देते रहें हर 10-10 मिनट के अंतर में। उसका धीरे-धीरे डाइल्यूशन लीजिए और एक बॉटल में डालिए, करीब 5 बूंद, एक बॉटल का मतलब 100 ml बॉटल में 5 बूंद डालिए, और उसमें से डिस्टिल वाटर डाल के 50 स्ट्रोक या 100 स्ट्रोक आप दे दीजिए, और उसको फिर पिलाते रहिए उनको हर 10-10 मिनट के अंतर पे 5-5 बूंद पिलाते रहिए। इसके साथ साथियों आपको BE को प्रत्येक 10 मिनट के अंतर में, या कि 5 मिनट के अंतर में आप उसको 1 चम्मच में 5-5 बूंद या 3-3 बूंद आप देते रहें, जैसा पेशेंट की कंडीशन है इसके अनुसार। तो आपको देखेंगे कि बहुत तेज़ी के साथ आराम होना शुरू हो जाएगा। जो ब्लड सर्कुलेशन प्रभावित हो गया था वो तत्काल आराम करना शुरू कर देगा साथियों। अगले हम बात करेंगे कि BE को, यानी कि ब्लू इलेक्ट्रिसिटी को अप्लाई करना पड़ेगा उनके ब्रेन के ऊपर और हार्ट के ऊपर। इसको करीब 1-1 घंटे के अंतर पे थोड़े से पानी में डालें, कॉटन से उसको वहाँ पे लेप कर दिया करें साथियों। आगे हम बात करेंगे इसमें से A1, A2, F1 और S5 को एक D3 डाइल्यूशन लीजिए, और 1 लीटर 100 ml में इसको 3-3 बूंद डाल दीजिए,
और 100 ml पानी उसमें डाल दीजिए, 50 स्टॉक दीजिए। उसके बाद पानी में 1 लीटर पानी में इसको डाल के और कंटिन्यू इस्तेमाल करना शुरू करेंगे साथियों, तो आप देखेंगे कि 1 से 2 दिन 3 दिन में पेशेंट को अतुलनीय परिवर्तन हो जाएगा, बहुत अच्छा उसको आराम होना शुरू हो जाएगा साथियों। इसके साथ साथ साथियों एक बहुत अच्छा एक ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट आता है साथियों, जो कि त्रिकाटू आयुर्वेदा का एक ग्रेप सीड है, मल्टी ग्रेप सीड है, जो कि स्पेशली ब्रेन के ऊपर और लंग्स के ऊपर काम करने वाला ये प्रोडक्ट है साथियों। अगर ब्रेन से संबंधित कोई भी डिसीज हो तो इसको और क्रिल ऑयल को जरूर देना चाहिए। क्रिल ऑयल त्रिकाटू आयुर्वेदा का बहुत अच्छा रिजल्ट देता है साथियों, उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इनके साथ साथ साथियों आप उनका डाइट प्लान और अच्छे से देख रेख करना है, खुले जगह पे रखना है जहाँ पे प्रॉपर ऑक्सीजन मिलती रहे, तो साथियों उनको बहुत जल्दी आराम हो जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो साथियों तो लोगों तक इसको जरूर पहुँचाइए, जिससे कि किसी नीडी पर्सन को इसका लाभ मिल सके। तो मिलेंगे हम नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।